नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघाल की प्रेस वार्ता। पीएम मोदी करते हैं जीरो टॉलरेंस की बात। मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाले होते हैं, विधानसभा में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। सरकार इन घोटालों को बचाना चाहती है। सौरभ शर्मा ने परिवहन घोटाला किया, जांच में लीपापोती हो रही है। सौरभ के यहां से मिले दस्तावेजों की जांच नहीं हुई। इसमें तमाम नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के नाम 19 दिसंबर को छपा पड़ा। 41 दिन बाद सौरभ की गिरफ्तारी हुई। सौरभ के फोन के अंदर ऐसा क्या है? सीडीआर जारी नहीं हुई। इसकी जांच होगी तो कई अधिकारियों और मंत्रियों की कुर्सी हिल जाएगी। परिवहन घोटाला कब से शुरू हुआ? गोविंद राजपूत ने पूरे रैकेट को संभाला। संजय श्रीवास्तव जो ओएसडी थे, दशरथ पटेल जो बेनामी संपत्तियां, जो इनके बिजनेस पार्टनर कमलेश बघेल, प्रतिभा सिंह बघेल, कंपनी शिवांश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सागर में बहुचर्चित सारा की बेशकीमती जमीनें खरीदी गई। 100 एकड़ से अधिक भूमि की क्रय की गई, जिसका बाजार मूल्य 600 करोड़ से अधिक है, जिसमें गोविंद राजपूत का पैसा लगा। इसके साथ इसके आपको रजिस्ट्रियों के इसके कागज में आपको उपलब्ध करा रहा हूं फ्लैग ऐप में। और कुछ जमीन जो ने कमलेश बघेल के नाम पे खरीदी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि खसरा नंबर फ्लैग जी गोविंद राजपूत की अब आप सब कड़ियां इसलिए है कि जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी किसी को। दिल्ली में गोविंद राजपूत ने सबसे पास कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में 177 बिल्डिंग का 3rd फ्लोर टेरिस संजय श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के नाम से 1 अप्रैल 2024 को 2 करोड़ में क्रय किएगा, जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ रुपए। उसी बिल्डिंग में A77 में तुमराम जो आरटीओ वाला था, उसकी पत्नी वीरेश कुमार तुमराम ने ग्राउंड और बेसमेंट दिनांक 26 मार्च 2024 को 2 करोड़ में किया गया, जिसकी 12 करोड़ रुपए मूल्य है। और उसी बिल्डिंग में संजय डांडे जो इनके खास संजय श्रीवास्तव गोविंद राजपूत के बिजनेस पार्टनर संजय डांडे, उसी बिल्डिंग में उनके द्वारा बिल्डिंग का 1st फ्लोर दिनांक 7 मार्च 2024 को 3 करोड़ में किया गया, जिसका बाजार मूल्य 15 करोड़ है। ये तीनों रजिस्ट्री आपके फ्लैग एज के अंदर आपके इसमें आपको मिलेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, संजय श्रीवास्तव की पत्नी श्वेता श्रीवास्तव और संजय डांडे दोनों भुवनेश्वर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है। वो भी जानकारी आपको फ्लैग आई में दी गई। तो ये पूरे मामले में कुछ जांच एजेंसियों से मेरे सवाल है, परिवहन विभाग में ठेके की प्रथा कब शुरू हुई? आपकी जानकारी के लिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। 2019 के बाद कई मामलों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गोविंद राजपूत जी ने पूरा रेकेड और नेक्सस को संभाला। उसमें कई लोग थे, जिसका मैं भी आपको खुलासा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रेकेड में सबके काम बटे हुए थे। संजय श्रीवास्तव जो गोविंद राजपूत जी के स्टाफ के ओएसडी थे, दशरथ पटेल 2022 में रिटायर हुए, अलीम खान जो वीआरएस ले लिया 2023 में, वीरेश तुमराम ये चेक पोस्ट पर ठेके और ठेकेदारों की अनुसार मांग आधिकारिक पोस्टिंग करने में ठेका वसूली प्राप्त करते थे। मैं समझता हूं कि आपके मीडिया के सामने आई जो बात आपने भी देखा, डायरी में टीसी लिखा, टीएम लिखा, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम नहीं आया। जब आपके पास प्रमाण आ गए तो आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का खुलासा क्यों नहीं किया? उनकी संपत्तियों का खुलासा क्यों नहीं किया? ये मैं जानना चाहता हूं। जांच एजेंसियों से करीब इस सूची में मैं आपको बताऊंगा
कि 1,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति किस प्रकार से बनाई गई, जनता के प्रदेश की जनता के पैसे की गाड़ी कमाई, कैसे मिनिस्टर हो ना जमीनें खरीद रहे करोड़ों अरबों रुपए की। इस बारे में कई लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन सामने जांच इनसे छुपाती रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।